गुड मॉर्निंग। आज हम जो है बेलन के बारे में पढ़ेंगे, तो जल्द से ही बेलन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बेलन में लंब वृत्तीय ठोस बेलन पढ़ेंगे। लंब वृत्तीय ठोस बेलन, लंब वृत्तीय ठोस बेलन, बेलन ठोस रहेगा। यही ये बेलन है, ठीक है ना। यही क्या है, बेलन है, ठोस बेलन। ठोस का मतलब क्या, एकदम जो है क्या रहेगा, पैक रहेगा, ठीक है ना। ठोस बेलन इसी को कहेंगे जो एकदम क्या हो, पैक हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक ठोस बेलन है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसका आयतन, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन को हम लोग जो है देख रहे हैं, और लंब वृत्तीय बेलन का एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार का शेप होता है लंब वृत्तीय बेलन का। ये है लंब वृत्तीय बेलन। तो जो लंब वृत्तीय बेलन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर 2 रुपए का सिक्का लें, 2 रुपए का सिक्का लें, कम से कम 8-10 गो लें, सेम साइज के लें, ठीक है ना, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएं, तो हमारा बन के तैयार हो जाएगा लंब वृत्तीय ठोस बेलन। तो हमारा ठोस बेलन बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर जो सिक्का लेते हैं, ठीक है ना, अगर जो सिक्का लेते हैं तो सिक्का क्या होता है, गोल होता है। सिक्का क्या होता है, गोल होता है। और सिक्के पर सिक्का रखे, ठीक है ना, सिक्के पर अगर सिक्का रखते जाएं तो उसकी ऊंचाई हो जाती है, और जब ऊंचाई हो जाती है तो वही बेलन हो जाता है। बेलन अगर जो गोला रहेगा तो गोले की ऊंचाई, जो वृत्त रहेगा तो वृत्त की ऊंचाई नहीं होगी, ठीक है, वृत्त की ऊंचाई नहीं होगी। और वही अगर एक के ऊपर एक सिक्का रखते चले जाएं तो एक ऊंचाई हो जाएगी, और वही क्या हो जाएगा, बेलन। तो जो सिक्का है यही है, ठीक है ना, यही समझ लीजिए कि सिक्का यही है, यही सिक्का है, एक के ऊपर एक रखा गया है। ऐसे ही रख के एक बेलन बना दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही रख के एक बेलन बना दिया गया है। अब जो कॉइन है, सिक्का है, इसकी कुछ त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो एक बेलन की त्रिज्या बनेगी, इसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। बेलन की एक त्रिज्या बनेगी जिसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे। एक बेलन है, ठोस बेलन है। एक ठोस बेलन है, यही इसकी त्रिज्या कहलाएगा। यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या कहलाएगा, और यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या होगी। ऐसा है नहीं, ठीक है ना, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं कि अगर जो है एक तो ऐसे करें और एक बेलन बन जाए। ये बेलन नहीं है, ठीक है ना। ये जो बेलन नहीं है, बेलन की जो ऊपर साइड है और नीचे साइड है, ठीक है, बेलन का ऊपर और जो निचला सिरा है, जो साइड है, ठीक है ना, वो क्या है, उन दोनों की त्रिज्याएं सेम होनी चाहिए। जैसे बताएं, अगर सिक्के के ऊपर सिक्का रखे तो बेलन बन जाएगा। ये क्या है, उसकी ऊंचाई है। ये क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसके पहले हम बताए थे कि जो सिमेट्रिक फिगर होता है, जो सिमेट्रिक फिगर होता है उसका जो आयतन होता है क्या होता है,
तो यहां सिमेट्रिक फिगर में कौन सा फिगर लिए हैं, तो ठोस बेलन। तो जो ठोस बेलन का आयतन होगा, ठोस बेलन का आयतन बताए थे, आयतन बराबर क्या होगा, तो आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। एक किसी भी सिमेट्रिक फिगर का आयतन निकालने के लिए फार्मूला है। इसके पहले बताए थे घन के लिए, तो घन के लिए भी यही था, ठीक है ना, क्या घन के लिए भी यही था कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। घनाभ बताए थे तो यही बताए थे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और बेलन बता रहे तो यही बताएंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। खोखला बेलन बताएंगे तभी भी बताएंगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। सबसे मुख्य फार्मूला जो है यही है, जो है आधार गुणे ऊंचाई। इससे जो है कि कई फार्मूले बन जाएंगे, अलग अलग आकृति के अलग अलग फार्मूले बन जाएंगे, इसलिए इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है ना। हमेशा जो है अपने इधर देखो, आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार, इसका आधार क्या है, इसका आधार क्या है, आधार एक गोला है, आधार क्या है, एक वृत्त है, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या है, आधार एक वृत्त है। बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है। कहते ना सिक्का, सिक्का उसके ऊपर सिक्का, फिर सिक्के को रखते जाएंगे तो क्या बनेगा, एक बेलन बनेगा। तो जो सिक्का है वो क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, आधार क्या है भाई, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई यानी हाइट h। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, IH है। तो क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ये क्या हो गया, तो ये ठोस बेलन का आयतन हो गया, ठोस बेलन का आयतन। ठोस बेलन का आयतन कितना हो गया, तो ठोस बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। ठोस बेलन का आयतन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, बेलन का आयतन निकल गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ध्यान से देखना, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो यही होगा, ऊपर का हिस्सा नहीं काउंट करेंगे और नीचे का हिस्सा नहीं काउंट करेंगे। ध्यान से देखो, नीचे का हिस्सा नहीं काउंट करेंगे, ये जो दिख रहा है, ठीक है, और ये जो इधर का पार्ट दिख रहा है इस हिस्से के काउंट नहीं करेंगे। बाकी जो पृष्ठ दिख रहा है ना, ये जो पृष्ठ दिख रहा है वाला ना, जहां पे लगा है स्टिकर, ये सब दिख रहा होगा ना, ये क्या है, यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। यही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें जो है क्या, वक्र है, गोल है ना, इसका शेप कैसा है, गोल टाइप है, तो इसी को कहते हैं वक्र। और घन घनाभ में क्या था, घन घनाभ में गोल नहीं था, घन घनाभ में कैसे था, एक ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। तो इसको कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलो
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो बताए थे वक्र पृष्ठ, बताए थे सिमेट्रिक फिगर का जब भी वक्र पृष्ठ निकालना हो, सिमेट्रिक फिगर का जब भी वक्र पृष्ठ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसको लिखेंगे आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा घन पढ़ाए हैं उसमें भी यही बताए हैं, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। घना पढ़ाए हैं वही बताए हैं, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और बेलन पढ़ा रहे हैं वही है, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। इसकी आकृतियां अलग अलग हैं, इस कारण जो है फार्मूले अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। तो आधार का परिमाप, तो आधार क्या है? आधार एक वृत्त है, आधार क्या है? एक वृत्त है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? तो जो वृत्त का परिमाप होता है वह वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। जो वृत्त का परिमाप होता है क्या है? वृत्त की परिधि है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई, वृत्त की परिधि गुणे ऊंचाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। ऊंचाई क्या है? h, ठीक। तो निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, इसका गुणा कर देंगे तो 2 पाई r h आ जाएगा। तो यही क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का आयतन क्या हुआ? पाई r स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हुआ? 2 पाई r h। बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? बाद में लिख लेना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा, ठीक है ना, उसमें वक्र पृष्ठ शामिल रहेगा। जो स्टिकर दिख रहा है ना, मार्कर पे जो लिखा है ना, वो क्या है? वक्र पृष्ठ है। क्या है? वक्र पृष्ठ है। और जो ये वक्र पृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? ये वक्र पृष्ठ भी रहेगा। ये भी तो एक पृष्ठ है, ऊपर का भी पृष्ठ है, नीचे का भी पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ जितना है सब पृष्ठ। तो देखो वक्र पृष्ठ तो पहले निकाल लिए है कि नहीं? बचा क्या? ऊपर का एक पृष्ठ और नीचे का एक पृष्ठ। और बेलन में क्या होता है? बेलन में देखो, बेलन में क्या होता है? ऊपर की भी त्रिज्या सेम होती है और नीचे की भी त्रिज्या सेम होती है। और दोनों देखो एक वृत्त है कि नहीं है? एक वृत्त है, एक वृत्त है ना। इसका शेप कैसा है? वृत्ताकार है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? इसके जो वक्र पृष्ठ निकाले, ए वाला वक्र पृष्ठ में क्या करेंगे? इसका ऊपर वाला क्या है? एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे वाले में क्या है? वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से देखना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखो ध्यान से, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो दोनों सिरे क्या है? वृत्त। तो क्या लिख देंगे? 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक है ना। देखो ये बेलन है, वक्र पृष्ठ निकाल लिए, ठीक। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ में ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। तो एक वृत्त दो वृत्त, तो 2 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अभी निकालें, कितना आया है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, दोनों में क्या है, दोनों में 2 है तो 2 ले लेंगे, दोनों में पाई है, पाई को ले लेंगे बाहर, दोनों में आर है तो आर को ले लेंगे। यहां से निकाल लिए तो क्या बचेगा एच, ठीक। यहां प्लस है तो प्लस, देखो 2 को निकाल लिए बाहर, फिर पाई को बाहर कर लिए, 2 ठो आर है, एगो आर निकाल लिए तो एगो आर बच जाएगा। तो यही क्या है, यही है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। यही क्या है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब ध्यान से देखो, इस पर एक सवाल करवा दे रहे हैं ना। सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, बात कर रहा है बेलन की, किसकी बात कर रहा है बेलन की। तो ध्यान से देखिएगा, बेलन है, यही बेलन की हाइट h है और यही ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखा है, r का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। r का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका आयतन बताइए, कह रहा है इस बेलन का आयतन बताइए। पहला कह रहा है आयतन बताइए, दूसरा कह रहा है वक्र पृष्ठ बताइए, तीसरा कह रहा है तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहला देखो, तो ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन, तो जो ठोस बेलन का आयतन होता है कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अभी बताए हैं ठोस बेलन का आयतन क्या, वृत्त। देखो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार कितना है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का पाई आर कैसे हुआ, क्योंकि वृत्त है तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई एच है तो इंटू एच हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7, ठीक है ना। चलो तो यहां रखते हैं, पाई का मान क्या है 22/7। आर का मतलब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर गुणे
गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10। इसको क्या लिखेंगे 22/7, 7 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तय बार गुणा, कहेगा 2 बार, 2 बार गुणा, गुणे 10, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 सते 154, अब 10 पे 1 0 है, लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, इसका अगर यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर में दिया है तो हो जाएगा घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो दूसरा, वक्र पृष्ठ, जो ठोस बेलन है उसी का निकालना है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो मार्कर दिख रहा है ना, इस मार्कर पे जो यहाँ पे इनके जो है कि इस भाग पे जो इस पे जो स्टिकर है वही क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। ठीक है, यही क्या है, वक्र पृष्ठ है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वक्र के पृष्ठ के लिए बताए थे आधार का परिमाप, क्या बताए थे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप कितना होगा, आधार एक वृत्त है और वृत्त का परिमाप का मतलब वृत्त की परिधि यानी 2πr, वृत्त की परिधि 2πr। ऊंचा, ऊंचा कितना है, मार्कर ऊंचा कितना है h, अर्थात इसकी बात कर रहा है h। तो 2π का मान 22/7, r का मान दिया है, h का मान कितना है 10, 7 से 7 को काट देंगे, 22 दूना 44, 44 का गुणा करेंगे 10 में 440। इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिखें या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे, बात एक ही है। घन सेंटीमीटर ऐसे लिखें या सेंटीमीटर क्यूब कर दे, बात एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं, दो ठो वृत्त दिख रहे हैं ऊपर नीचे, इन्हीं का क्षेत्रफल बस जोड़ना है। तो ध्यान से देखना, वक्र पृष्ठ प्लस 2 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 इंटू वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ कितना निकाले हैं, अभी अभी निकाले हैं 440। या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हैं 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो 440 प्लस 2 गुणते आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, तो 440 प्लस 2 πr स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, r स्क्वायर का मतलब r 2 ठो, r स्क्वायर का मतलब r 2 ठो और r का मान है 7, तो 7 गुणे 7 और 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है ना, 22 सते 154, 22 सते 154, 154 दूना 308। ठीक है ना, 22 सते 154, 154 दूना 308। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर जो फार्मूला हम बताए हैं, जो फार्मूला बताए हैं, कौन सा फार्मूला, 2πr, इस पर लगा दो 2πr h प्लस r, चाहे ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। तो 2π का मान
22/7। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे समझ काम करती है, ठीक है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, एच और आर, एच का मान 10 है, आर का मान 7 है, तो 10 + 7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 10 7 कितना हो जाएगा 17, 10 7 17, 10 7 17, तो 17 दूना के 34, 17 दूना के, अरे 10 7 17, 17 दूना 34 और 34 दूना 68, 68 को 8 हासिल 6, 68 और फिर 6, 68 6 74, तो वही आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर।